दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हल सहित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आपके दो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो कि बिलियन है आपका, तो बिलियन चैप्टर से होने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री है इसमें आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं यानी आंकिक प्रश्न आते हैं वह आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी कि इन तीन अध्यायों से सबसे अधिक आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से हम देखने वाले हैं दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और उनके हल सहित आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला जो आपका न्यूमेरिकल है। यहां पर आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया और बिलियन की हमें निकालना है मोलरता, यानी बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए ऐसा न्यूमेरिकल जब आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो यह क्वेश्चन आपके लिए यहां पर 3 नंबर के लिए आने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मोलरता की गणना कीजिए, मोलरता निकालिए, मोल प्रभाज निकालिए, नॉर्मलता, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक यानी कि आप जानते हैं जो आपका ये चैप्टर है बिलियन, इससे दोस्तों आपके एक या दो न्यूमेरिकल 100% बोर्ड एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला हो। अब देखिए यहां पर मैं आपको यह तरीका बता दूंगा और आपका कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया तो आप मोलरता उसकी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को देखिएगा। यहां पर चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर आपको पहले दिया क्या गया वह समझिए। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि 15 ग्राम, तो 15 ग्राम हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो यहां पर आपको लिखना है कि पोटेशियम क्लोराइड जो कि है आपका 15 ग्राम। तो यहां पर लिखिए पोटेशियम, आपको सबसे पहले वही लिखना है जो दिया गया। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा दी गई है 15 ग्राम। ठीक है, तो 15 ग्राम हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद यहां पर 1 लीटर है जो बिलियन है यानी कि जिसमें हमें घोलना है इसे, तो उसकी मात्रा कितनी है, तो 1 लीटर है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो बिलियन का जो आयतन है वह कितना है, आपका 1 लीटर है। तो यहां पर सिंपल सा आप लोग लिख दीजिए यहां पर कि बिलियन का जो आयतन है वह आपका है 1 लीटर। तो यहां पर बिलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1 लीटर बिलियन का आयतन हो गया। अब निकालना क्या है आपको, तो मोलरता निकालना। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले यह समझिए। तो यहां पर आपको लिखना है मोलरता का सूत्र। तो चलिए सूत्र को भी हम लिखते हैं। तो यहां पर सूत्र इसका होता है मोलरता का, तो इसका आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो यह आपका फार्मूला होता है। तो सिंपल से पहले हम लिखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बटे यहां पर इसके बटे में आपको क्या करना है, तो विलियन का आयतन लेना होता है, वह भी आपका लीटर में रहता है। ठीक है, तो विलियन का आयतन, तो यहां पर हो जाएगा आयतन और ये आपका होता है लीटर में। तो ये ध्यान रखिएगा लीटर में, इस प्रकार से। अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि आपके पास यहां पर ऐसा कोई मान नहीं दिया गया है सिवाय विलियन का आयतन के, जो कि आप यहां पर रख सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे जब यहां पर अंश में, तो क्या है आपका विलेय के मोलों की संख्या। अब आपके पास यहां पर क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है विलेय की मोलों की संख्या, तो नहीं दिख रहा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप लोग निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। और यहां पर बिलियन का आयतन जो है दिया गया, तो ये तो आपके पास है। तो विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे वह चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या का भी एक फार्मूला होता है। तो ये क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे, यहां पर सॉरी संख्या है आप निकाल रहे हैं, तो संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे, यहां पर विलेय की मात्रा जो होती है वह आपकी ग्राम में है, ग्राम में, और बटे में दोस्तों होता है आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार।
तो इस प्रकार से आपका होता है विलेय की मोलों की संख्या का फार्मूला, जो कि होता है विलेय की मात्रा जो है आपकी ग्राम में और बटे विलेय का अणु भार। तो अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि जो विलेय की मात्रा है वह आपके पास कितनी है। पोटेशियम है आपका विलेय, यहां पर कहा गया सिंपल सा कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में घोला गया है। तो यहां पर विलेय हो गया आपका पोटेशियम क्लोराइड और आपका यहां पर विलायक हो गया 1 लीटर जल। आप लोग देखिए विलयन जो बनता है वह है, उसमें क्या होता है विलेय और विलायक दो घटक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक होती है और जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है। तो यहां पर 15 ग्राम जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड ये आपका विलेय होगा। तो विलेय की मात्रा तो आपके पास 15 ग्राम है। अब बात करते हैं विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार आपके पास क्या है, यहां पर नहीं दिया गया है, तो आप लोग निकालेंगे विलेय का अणुभार। तो देखिए विलेय का अणुभार आप लोग जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर विलेय का अणुभार, ठीक है। अणुभार एक एक स्टेप को समझेंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो अणुभार निकालना तो आपका जो ये फार्मूला होता है पोटेशियम क्लोराइड का वह आपका होता है KCl, ठीक है। KCl होता है क्या, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहां पर K जो है आपका पोटेशियम है और पोटेशियम का अणुभार होता है आपका 39। कितना होता है, तो यह आपका होता है 39 और यहां पर आपका है Cl जो कि क्लोरीन है और क्लोरीन का होता है लगभग आपका 35.5। तो इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो यह आपका बनेगा 69.5। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो विलेय का अणुभार है वह आपके पास आ गया है 69.5। अब आप लोग यहां से मोलों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। यहां पर आपका फार्मूला कह रहा है विलेय की मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में तो आपका दिया गया है 15 ग्राम और बटे विलेय का अणुभार जो कि है 69.5। अब इतना आपके पास यह वैल्यू आ गई तो यहां से आप लोग विलेय की संख्या जो है निकाल सकते हैं। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आपके पास आएगी कुल मिलाकर 0.201। इस प्रकार से आपके पास आ गया विलेय के मोलों की संख्या। अब आपके पास यहां पर फार्मूला है सिंपल सा, तो मोलरता का फार्मूला यही होता है, तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा। ये आपकी होती है मोलरता। तो यहां पर मोलरता का यह फार्मूला होता है, यहां पर होता है दोस्तों कैपिटल M, ठीक है। तो मोलरता का फार्मूला है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे M बराबर यानी मोलरता बराबर यहां पर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आई 0.201 और अपान में दोस्तों आपका कितना है तो 1 है, यानी कि देखिए विलयन का आयतन है तो लीटर में तो आपके पास 1 ही लीटर तो यहां पर दिया गया, तो 1 लीटर दिया गया तो हम यहां पर 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर जब M की वैल्यू आएगी मोलरता जो आपकी आएगी वह है आपकी 0.201। अब देखिए यहां पर मोलरता आप लोग निकाल रहे हैं तो इसका आप लोग को मात्रक भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या होता है आपका मोलरता का इसका ये यूनिट हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर दीजिएगा और सिंपल सा देखिए यहां पर सॉल्यूशन है, काफी आसान है, कुछ भी देखिए यहां पर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना, मात्र आप लोगों को ये फार्मूले तैयार होने चाहिए। एक आपको तैयार करना है विलेय के मोलों की संख्या और एक आपको तैयार करना है मोलरता का फार्मूला, और यह फार्मूले आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब यह क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो यहां पर आपकी जल की मात्रा दी गई है और आपका एथिल एल्कोहल की मात्रा दी गई है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मोल प्रभाज आपको निकालना पड़ेगा यहां पर विलेय का, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा विलायक का मोल प्रभाज। और देखिए मोल प्रभाज हमेशा आप लोग विलेय और विलायक का निकाल लीजिए, उसके बाद आप दोनों को जोड़ेंगे तो वह आपका वैल्यू जो है 1 के बराबर आएगा। अगर आपका 1 आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विलेय का मोल प्रभाज। तो इसका पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे सूत्र, तो सूत्र है आपका यहां पर निकालना आपको विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो ये आपका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे यहां पर मोल कर दीजिए दोस्तों, तो मोल हो जाएगा बटे कुल मोल,
तो यहाँ पर कुल मोल अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, तो अभी निकालेंगे। ये आपका होता है विलेय का मोल प्रभाज और एक आपका निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, विलेय और विलायक दोनों का निकालना है। अब यहाँ पर विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह आपका विलायक हो जाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी वह आपका विलेय हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर दूसरा फार्मूला विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। तो यहां पर विलायक का मोल प्रभाज आपका हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था, विलेय के मोल, तो यहां पर हो जाएगा विलायक के मोल, विलायक के मोल बटे यहां पर कुल मोल है तो कुल मोल आपका वही रहेगा, तो कुल मोल। इस प्रकार से ये आपके दोनों फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूले से आपका जो है आंसर आने वाला है। दोनों का निकालना है तो दोनों के फार्मूले आपके सामने आ गए। बस आपको चाहिए क्या, तो विलेय के मोल चाहिए और विलायक के मोल चाहिए। अब कुल मोल निकालना है तो विलेय और विलायक के मोल जोड़ देंगे तो आपका कुल मोल यहां पर आ जाएगा और यही आपके मोल प्रभाज हो जाएंगे दोनों के। तो चलिए हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो आपके यहां पर ये है विलेय के मोल, तो सबसे पहले लिखेंगे विलेय के मोल, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो विलेय के मोल बराबर, यहां पर विलेय के मोल हमें निकालना है, तो विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा आपका ये फार्मूला, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में। देखिए ये ग्राम लीटर जो भी दिए हैं उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके बगैर आपका जो है न्यूमेरिकल हुआ है गलत माना जा सकता है। तो विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, तो ये आपका हो जाएगा विलेय का अणुभार। यहां पर इस प्रकार से ये आपका फार्मूला होगा। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि विलेय क्या होगा, जिसकी मात्रा कम होगी। तो यहां पर 36 ग्राम क्या है आपका जल है, तो 36 ग्राम आपकी ये हो जाएगी विलेय की मात्रा। और विलेय का अणुभार यानी कि जल का अणुभार देखिए क्या होता है, तो वह आपका 18 होता है। अब कैसे 18 होता है, तो देखिए यहां पर जल का जो फार्मूला है वह आपका H2O होता है अणुसूत्र, और यहां पर इसका 2 हो जाएगा प्लस आपका O का 16 हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़कर आपके 18 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह 18 हो जाएगा। तो यहां पर जो विलेय के मोल आएंगे वह आपका आएगा, देखिए यहां पर विलेय की मात्रा यानी 36 ग्राम और बटे आपका विलेय का अणुभार जो है 18। तो इस प्रकार से ये जो विलेय के मोल आएंगे वह आपकी 2 संख्या आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाला विलेय के मोल। अब हमें चाहिए क्या, विलायक के मोल। तो देखिए यहां पर चाहिए हमें विलायक, हाँ विलायक के मोल। तो यहां पर विलायक का मोल जब हमें निकालना है तो उसका भी हम फार्मूला लिखेंगे। तो विलायक के मोल बराबर, विलायक के मोल हमें निकालना है तो यहां पर विलायक के मोल बराबर विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। इसी प्रकार से हो जाएगा, मतलब जहां पर विलेय है वहां पर आपका विलायक हो जाएगा। तो विलायक की मात्रा किसमें दोस्तों, ग्राम में, ये ध्यान दीजिएगा ग्राम में, और बटे आपका हो जाएगा यहां पर, बटे में क्या है विलेय का अणुभार, तो आपका हो जाएगा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका दिया क्या गया है वह पहले समझते हैं। विलायक की मात्रा कितनी है, 46 ग्राम है, जो कि आपका यहां पर एथिल अल्कोहल है, और एथिल अल्कोहल का यहां पर हम लिखेंगे 46 ग्राम और बटे विलायक का अणुभार, मतलब कि एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो देखिए एथिल अल्कोहल का जो अणुभार होता है वह भी आपका 46 होता है, क्योंकि देखिए C2H5OH ये होता है आपका एथिल अल्कोहल का फार्मूला। अब इसका जब आप लोग इस प्रकार से अणुभार निकालेंगे, जैसे हमने जल का निकाला, तो ये भी आपका 46 आएगा। तो इस प्रकार से 46 से 46 आपका कैंसिल और यहां पर 1 आ जाएगा। तो मतलब जो आपका विलायक के मोल आए हैं वह आपका 1 आया है, और विलेय के जो मोल आए वह आपका 2 आया है। तो यहां पर कुल मोल आपका कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो सिंपल से आप लोग लिखिए कि कुल मोल बराबर यहां पर आपका विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल, यानी कि 2 + 1 बराबर 3। तो यहां पर कुल मोल आपका कितना आया, 3 आया। अब आपका मोल प्रभाज का फार्मूला क्या कह रहा है, तो मोल प्रभाज का देखिए यहां पर फार्मूला कह रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे कुल मोल। तो विलेय के मोल हमारे कितने यहां पर आए हैं, 2 आए हैं, और कुल मोल कितना है 3, तो 2/3 हो जाएगा आपके ये, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी विलेय के मोल प्रभाज जो मोल प्रभाज आया हुआ है आपका 2/3 हो जाएगा। और इसके बाद विलायक के मोल प्रभाज, हमें विलायक का मोल प्रभाज चाहिए, तो विलायक का मोल प्रभाज का फार्मूला है विलायक के मोल बटे कुल मोल। तो विलायक का मोल हमने कितना निकाला है, यहां पर 1 निकाला है, और कुल मोल कितना है 3 है, तो पूरा आपका हो जाएगा 1/3
3 और ये आपका हो गया विलायक का मोल प्रभाज और ये आपका हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। अब मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, तो क्या कहा था कि दोनों का अगर हम मोल प्रभाज जोड़ते हैं, मतलब कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अगर दोनों को हम लोग जोड़ें तो उनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो यहां पर 1 के बराबर अगर नहीं आता तो वह क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो देखिए जब आप लोग 2/3 और 1/3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 1/3 और प्लस 2/3 तो इक्वल में आपका 3 और दोनों को जुड़कर यहां पर 3 तो 1 आपका ये वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो यही थे 2 न्यूमेरिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 में टारगेट 95% लेकर चल रहे हैं तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।